नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया, हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से। आज के इस वीडियो में कंपेयर करूंगा बहुत सारी प्राचीन भारत की बुक्स को, ताकि आपको पता चल सके कि कौन से एग्जाम के लिए कौन सी बुक इंपॉर्टेंट है। तो मैंने कौन कौन सी बुक शामिल की है उसमें सबसे पहले पप्पू सिंह प्रजापत की बुक, उसके बाद में केसी श्रीवास्तव की बुक, इसके अलावा मेरे पास है सौरभ चौबे की बुक, उपिंदर सिंह की प्राचीन एवं पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास, इसके अलावा रामशरण शर्मा की पुस्तक, एल.पी. शर्मा की पुस्तक, एस.के. पांडे की प्राचीन भारत का इतिहास, झा एंड शिरमाली। अब इनको हटा देता हूँ, कैमरे के काफ़ी नज़दीक आती जा रही है ये। उसके अलावा अगली बुक है मेरे पास पूनम दलाल दहिया की। इनके सबके मैं रिव्यू कर चुका हूँ और इनके रिव्यू आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मैं डिटेल में नहीं बताऊँगा, शॉर्ट में बताऊँगा कि किन एग्जाम्स के लिए कौन सी बुक इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नेक्स्ट बुक है मेरे पास जे.एल. मेहता और सरिता मेहता वाली बुक। इसके अलावा जो कुछ खास पुस्तकें हैं जो सभी काल के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे किरण कंपटीशन टाइम और आर्य कंपटीशन टाइम वाली बुक, ये पुस्तकें भी बहुत महत्वपूर्ण है हर काल के लिए, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और इसके अलावा रोमिला थापर की बुक है, इसका मैंने रिव्यू नहीं किया था, अर्ली इंडिया का। इसके अलावा जैसे बहुत सारी सीरीज आती हैं इरफान अबरीब की पुस्तकों की, उसमें से मेरे पास वैदिक काल, सिंधु सभ्यता, प्रागैतिहासिक काल, ये सारी पुस्तकें हैं। तो इन सब पुस्तकों में से चूज करके मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी पुस्तक आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इनको मैं वापस रख देता हूं ताकि हम बारी बारी सभी पुस्तकों के बारे में बात कर सकें। थोड़ा सा समय लग जाएगा बीच बीच में एडजस्ट करने में, तो आप थोड़ा धैर्य बनाए रखें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना आप, क्योंकि इतनी सारी पुस्तकों के मैंने आपके लिए रिव्यू किए हैं और अब इनका कंपैरिजन कर रहा हूँ, काफ़ी सारा समय लग जाता है। मुझे एक छुट्टी मिलती है संडे की, और उस दिन भी जब इतना काम करना पड़ता है तो निश्चित रूप से थकान तो हो जाती है। तो उसके बाद आप लाइक नहीं करेंगे तो थोड़ा सा बुरा लगता है। मैं इन सभी बुक्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से जाकर आप इन पुस्तकों को अमेजोन से खरीद सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा पुस्तकें अमेजोन से ही मिलती हैं। तो आप निश्चित रूप से उन लिंक का प्रयोग कर सकते हैं, आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में मिल जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं जे.एल. मेहता और सरिता मेहता की इस पुस्तक का। ये इंग्लिश मीडियम में ही उपलब्ध है और ये प्रसिद्ध है डिटेल्स के लिए और अपनी ईजी लैंग्वेज और ख़ास तौर से प्राचीन इतिहास को विस्तार से पढ़ने के लिए ये पुस्तक प्रसिद्ध है। तो यदि आप यूपीएससी में हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए जा रहे हैं तो निश्चित रूप से आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। इसका कंप्लीट रिव्यू आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसकी जो विषय सूची है, इंडेक्स आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन से टॉपिक्स इसमें दिए गए हैं। बाकी विस्तार से जैसा मैंने बताया, आप अलग अलग रिव्यू सभी पुस्तकों के देख सकते हैं, क्योंकि मैं बुक रिव्यू बहुत ज़्यादा करता हूँ आजकल। तो ये पुस्तक निश्चित रूप से मैं उन एग्जाम्स के लिए कहूँगा, यदि आप यूपीएससी के लिए पढ़ना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, और यदि आपको उपिंदर सिंह वाली पुस्तक ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप इस पुस्तक के बारे में पढ़ सकते हैं। इस पुस्तक में आपको खास बात यह है कि बहुत आसान भाषा में और इतिहास को समझने का मौका मिलता है, लेकिन इसकी जो कमियां हैं, इसमें कोई चित्र नहीं दिया गया है, कोई मैप नहीं दिया गया है, इसलिए आपको थोड़े से समझने में दिक्कत आ सकती है। अगली पुस्तक की यदि मैं बात करूँ तो आर.एस. शर्मा की पुस्तक भारत का प्राचीन इतिहास। आर.एस. शर्मा की ये पुस्तक हमेशा से यूपीएससी की या स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों की प्रिय पुस्तक रही है, और इसका कारण ये है कि यह पुस्तक बहुत ही आसान है। इतिहास को, प्राचीन भारत के इतिहास की बात करें तो उसको आसानी से समझने के लिए और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए दो पुस्तकें हमेशा से बहुत महत्वपूर्ण रही हैं। उसमें एक आर.एस. शर्मा का नाम लूंगा और दूसरी झा एंड शिरमाली की पुस्तक है। लेकिन यदि आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाले एग्जाम के लिए जाना चाहते हैं तो आपको इस पुस्तक के भरोसे नहीं रहना है, और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी पुस्तकें हैं जिनमें आपको एग्जाम रिलेटेड मटेरियल मिल जाएगा, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाले एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इस प्रकार की पुस्तकों से छूट जाते हैं। तो आपको ये सिर्फ यूपीएससी और स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए और मेंस में डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखने के लिए ही इस पुस्तक का सहारा लेना चाहिए। इसके बाद में अगली पुस्तक है मेरे पास झा एंड शिरमाली की। इस पुस्तक के बारे में जितना कहें उतना कम है। यदि इतिहास समझना है तो जैसा मैंने बताया अभी आर.एस. शर्मा की पुस्तक से वैसी पुस्तक है, और जैसे मैंने इसमें बहुत बार इस पुस्तक को पढ़ा है इतिहास को समझने के लिए, और अभी मेरे को लगता है कि अब मुझे इस पुस्तक को पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो आजकल मैं इस पुस्तक को नहीं पढ़ता। अब यदि मैं इतिहास पढ़ाता भी हूँ तो भी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन इस पुस्तक में दिक्कत यह है कि इसका जो लास्ट वर्जन है वो बहुत पुराना हो गया है। जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ कि सेकेंड बार इसको 1984 में रिफाइन किया गया था, और उसके बाद में 2018 में पुनर्मुद्रित है, यानी एडिशन वही चल रहा है। और 1984 के बाद में यदि बात करें तो चाहे पाषाण काल की बात हो या सिंधु सभ्यता की बात हो, वैदिक सभ्यता की बात हो, बहुत सारे ऐसे नए फैक्ट्स सामने आए हैं जिनको आपको जरूर पढ़ना होता है। तो इसलिए कई बार इसके फैक्ट्स पुराने लगते हैं। तो मेरी राय में आपको
जो कई अन्य पुस्तक हैं जो मैं आपको बताऊंगा, यूपीएससी के लिए भी खासतौर से उस प्रकार की पुस्तकें पढ़ सकते हैं। लेकिन यदि आप इतिहास में बेसिक क्लियर करना चाहते हैं तो ही इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाले एग्जाम के लिए पुस्तक ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट पुस्तक की बात करूँ मैं, रोमिला थापर की अर्ली इंडिया। ये पुस्तक मैं नहीं कहूँगा कि कंपटीशन एग्जाम के लिए किसी प्रकार से इंपॉर्टेंट है। हालांकि यदि आप यूपीएससी में हिस्ट्री ऑप्शनल है तो आप इससे कुछ पढ़ सकते हैं और आपकी नई प्रकार की एक सोच बनेगी, बहुत सारे क्वेश्चंस को समझने में आपको मदद मिल सकती है। लेकिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाले एग्जाम के लिए रोमिला थापर की ये पुस्तक इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत, ये जो तीनों पुस्तकें मैंने बताई हैं बहुत ही शानदार पुस्तकें हैं। अगली बुक है एलपी शर्मा की प्राचीन भारत। इस पुस्तक का जब मैंने रिव्यू किया था तब भी मैंने इसके बारे में बहुत सारी पॉजिटिव बातें आपको बताई थी। ये पुस्तक पीजीटी के एग्जाम के लिए या फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के एग्जाम के लिए तो बहुत ही अच्छी पुस्तक है। निश्चित रूप से आप इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। लेकिन यदि बात करें नेट जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए तो उसके लिए आपको हो सकता है थोड़े ज़्यादा फैक्ट्स पढ़ने पड़ जाएं। इसके अलावा यूपीएससी में या स्टेट सिविल सर्विसेज के प्री और मेंस के एग्जाम के लिए भी एक अच्छी बुक है और निश्चित रूप से यदि आपको कम समय में पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। लगभग 512 पेज की ये किताब है और खासतौर से पीजीटी के लिए एक अच्छी पुस्तक है। क्या इससे अच्छी भी है, अभी हम बात करते हैं। वैसे मैं रिव्यू के माध्यम से बताता रहता हूँ। अगली पुस्तक है एस.के. पांडे की पुस्तक। एस.के. पांडे की प्राचीन भारत की किताब टीजीटी, पीजीटी और नेट जेआरएफ के लिए काफ़ी अच्छी पुस्तक है। इसमें बहुत अच्छे खासे फैक्ट्स दे रखे हैं और उतने फैक्ट्स जरूर हैं कि आपका इन परीक्षाओं में काम चल जाए। तो टीजीटी, पीजीटी या सेकंड ग्रेड का जो एग्ज़ाम है राजस्थान में उसके लिए और नेट जेआरएफ के लिए भी आप इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। पढ़ने में आसान है और इसके अलावा हर चैप्टर के बाद क्वेश्चंस दिए गए हैं और मैप्स वगैरह भी दिए गए हैं और इतनी डिटेल दी गई है कि आप समझ पाएँ। बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं दी गई है। फैक्ट्स का खास ख्याल रखा गया है कि पर्याप्त मात्रा में फैक्ट्स दिए जाएं जिससे आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाले एग्जाम को हल कर पाएँ। तो ये जैसे कुछ मैप्स वगैरह मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे आप इनकी डिटेल रिव्यू देखना चाहते हैं, जो भी पुस्तक आपको लगता है कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ उसका डिटेल रिव्यू आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो ये पुस्तक प्राचीन भारत की एस.के. पांडे पीजीटी के लिए बहुत अच्छी पुस्तक है और एल.पी. शर्मा से मैं इसको आगे रखूँगा। एल.पी. शर्मा से भी ये अच्छी पुस्तक है। इसके बाद में अगली पुस्तक मैं आपको बताऊंगा प्राचीन भारत, सौरभ चौबे की। इस पुस्तक के बारे में बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि काफ़ी अच्छी बुक है और मैं ये कहूँगा कि फैक्ट्स के मामले में बहुत बेहतर बुक है ये। लेकिन गलतियों के मामले में जितनी भी पुस्तकों की बात कर रहा हूँ उसमें सबसे ज़्यादा गलतियाँ इसमें आपको मिलने की संभावना है और मैंने बताया भी था और रिव्यू किया था तब भी बताया था कि इसमें कितनी गलतियाँ हैं। उन गलतियों को यदि आप समझ पाएँ और उनको ठीक कर पाएँ तो निश्चित रूप से बहुत बेहतर बुक है और काफ़ी सारे फैक्ट्स हैं। तो नेट जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए भी आपके लिए अच्छी पुस्तक बन सकती है। तो ये पुस्तक आपको टीजीटी वगैरह के लिए नहीं पढ़नी है। पीजीटी, नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे एग्जाम के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं। यूपीएससी में मेंस के एग्जाम के लिए बिल्कुल भी नहीं है ये पुस्तक। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाले एग्जाम है उनके लिए ये एक अच्छी बुक है और निश्चित रूप से आप इसको पढ़ सकते हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं सारी अच्छी बता रहा हूँ तो आप जो एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए कंफ्यूज हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। जैसे अभी आज ही शाम को मैं नेट जेआरएफ और पीजीटी के लिए अलग से बुक रिव्यू बताऊंगा तो उसमें आप समझ जाएंगे कि आपको कौन सी बुक पढ़नी है और यहाँ भी मैं लास्ट में बता दूंगा कि मेरी फेवरेट कौन सी बुक है। इसके बाद में नेक्स्ट बुक की बात करूं तो यह है प्राचीन और मध्यकालीन भारत, पूनम दलाल दहिया की। इस पुस्तक में प्राचीन और मध्यकाल दोनों को शामिल करने का प्रयास किया गया है और ये बहुत एक सुंदर पुस्तक है और इसकी प्रिंटिंग वगैरह बहुत अच्छी है। इसकी पेज क्वालिटी बहुत अच्छी है। मैप्स वगैरह इसमें काफ़ी बेहतर तरीके से दे रखे हैं और सारणी बनाकर चित्रों के माध्यम से इस किताब को सुंदर बनाने का प्रयास किया गया है। तो यूपीएससी प्री के लिए आप इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं या अन्य स्टेट सिविल सर्विसेज की प्री के एग्जाम के लिए पढ़ सकते हैं। टीजीटी के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन पीजीटी या मैं बात करूं नेट जेआरएफ की, असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे एग्जाम की, तो उसके लिए आप इस पर निर्भर नहीं रह सकते क्योंकि एक ही किताब में प्राचीन और मध्यकालीन दोनों को शामिल करने के प्रयास में इसमें फैक्ट्स बहुत ही कम रह जाते हैं। तो इसके कारण आपको पीजीटी फर्स्ट ग्रेड कहते हैं राजस्थान में। मैं राजस्थान का हूं तो फर्स्ट ग्रेड नाम याद आ जाता है मेरे को क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड ही कहा जाता है। और पीजीटी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको इस पुस्तक पर निर्भर नहीं रहना है। इससे बहुत अच्छी पुस्तकें मार्केट में उपलब्ध हैं। अच्छी पुस्तक ये भी है लेकिन आपको फैक्ट्स का ध्यान रखना पड़ता है, फैक्ट्स इसमें कम है। और मेंस के लिए भी ये पुस्तक मैं कहूँगा ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। यूपीएससी प्री और टीजीटी के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं। मेरे पास प्राचीन एवं पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास जो लिखी है उपिंदर सिंह ने, पियर्सन पब्लिकेशन की ओर से आने वाली ये पुस्तक की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। हालांकि ये पुस्तक महंगी आती है लेकिन ये पुस्तक अपना पूरा पैसा वसूल करके देती है। इसमें जो पेपर क्वालिटी है, इसकी जो इमेज क्वालिटी है, इसमें जो मैप्स दिए गए हैं वो काफ़ी उच्च स्तर के दिए गए हैं और टॉप क्वालिटी की ये बुक है। यदि आप हिस्ट्री ऑप्शनल आपका सब्जेक्ट है मेंस के एग्जाम में, यूपीएससी हो या स्टेट सिविल सर्विसेज, तो बिना किसी किंतु परंतु आप इस पुस्तक को खरीद लीजिए और आपको निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए।
दूसरी बात, यदि आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाले एग्जाम की बात करें तो नेट जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए भी आप इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा अच्छे फैक्ट्स मिल जाएं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ज़्यादा हल कर पाएं तो ऐसी पुस्तकें भी हैं, वो भी मैं अभी आपको बता दूंगा। लेकिन हिस्ट्री ऑप्शनल जिसके पास है वो निश्चित रूप से इस पुस्तक को खरीद ले और इस पुस्तक को पढ़ना चाहिए, बहुत बेहतरीन है। और इसका मैंने काफ़ी डिटेल में रिव्यू किया था, बहुत सारी बातें इसके बारे में बताई थी। और प्राचीन भारत के इतिहास को समझने के लिए और जो नए फैक्ट्स हैं उनको शामिल करने की बात करें तो ये सबसे बेहतरीन बुक है। हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए मैं अलग से बता रहा हूँ, सबसे बेहतरीन बुक है प्राचीन और पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास, उपिंदर सिंह की लिखी हुई। अगली पुस्तक की यदि मैं बात करूँ तो वो है केसी श्रीवास्तव की बुक। केसी श्रीवास्तव की बुक उन लोगों के लिए है जो फैक्ट्स भी याद करना चाहते हैं और उनको कॉन्सेप्ट भी समझना है। उपिंदर सिंह की बुक्स में आपको कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे और बहुत ही बेहतर तरीके से हो जाएंगे, लेकिन उसमें कुछ फैक्ट्स आप मान सकते हैं कम रह जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट जेआरएफ के लिए। तो उन विद्यार्थियों के लिए मैं कहूँगा कि आप केसी श्रीवास्तव की बुक के साथ जा सकते हैं। आपको सारी बातें समझ में भी आएंगी और आपको सारी बातें, आपके सारे फैक्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे। तो 958 पेज की ये किताब है और काफ़ी बड़ी किताब है। आप टीजीटी सेकंड ग्रेड वगैरह के लिए इसके चक्कर में मत पड़ जाना। यदि आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, या नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जा रहे हैं, या यूपीएससी के लिए भी जा रहे हैं, तो आप इस प्रकार की पुस्तकें पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छी पुस्तक है डिटेल में पढ़ने के लिए और साथ में फैक्ट्स भी तैयार हो जाएं, तो उन विद्यार्थियों के लिए केसी श्रीवास्तव की पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद में अगली पुस्तक है मेरे पास प्राचीन भारत पप्पू सिंह प्रजापत की बुक। इस बुक के बारे में कहूँगा कि मैं आपको, यदि आपको फैक्ट्स याद करने की आपकी क्षमता है तो इससे बेहतर कोई किताब हो नहीं सकती है। इसमें जो फैक्ट्स दिए गए हैं, हालांकि सिर्फ फैक्ट्स ही नहीं भरे गए हैं, कहानियां भी बताई गई हैं, लेकिन कहानी पढ़ने में थोड़ा सा अच्छा इसलिए नहीं लगता क्योंकि इसमें फैक्ट्स ज़्यादा दिए गए हैं, तो इसलिए कहानी का जो फ्लो है वो रुक जाता है। तो उस लिहाज से मैं कहूँगा कि पढ़ने में ये पुस्तक कठिन लगती है और लगभग विद्यार्थियों की ये शिकायत रहती है कि पुस्तक कठिन है, लेकिन वो ये भी मानते हैं कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी इसी बुक से आते हैं। चाहे आप नेट जेआरएफ की बात करें, पीजीटी की बात करें, असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यदि किसी बुक में से आएंगे तो वो पप्पू सिंह प्रजापत की बुक में से आएंगे। तो ये आप पर निर्भर करता है कि आप थोड़ी सी कठिन पुस्तक और ज़्यादा फैक्ट्स यदि आप याद कर सकते हैं तो आप निश्चित रूप से इस पुस्तक के लिए जा सकते हैं। इसमें मैप्स वगैरह जो दिए गए हैं उसके बारे में मैं कहूँगा वो अच्छी क्वालिटी के नहीं हैं और समझ में नहीं आते, और चित्र वगैरह इसमें दिए नहीं गए हैं। लेकिन यदि फैक्ट्स के लिए बात करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर करने की बात करें तो ये सबसे बेहतरीन बुक है। याद कर सकते हैं तो आप इसके लिए जाइए। लेकिन मैं साथ ही ये बात ऐड करना चाहूँगा कि अगले महीने यानी मार्च 2021 में इसका नया एडिशन आने वाला है जो कि इससे भी ज़्यादा बेहतर होने की संभावना है। तो यदि तब तक आप वेट कर सकते हैं तो निश्चित रूप से आपको पप्पू सिंह प्रजापत की प्राचीन भारत का वेट करना चाहिए। कोई भी एग्जाम हो जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, उन एग्जाम्स के लिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस बुक में से आएंगे, ये तय है। इसके बाद में अगली मैं बताऊंगा आपको किरण कंपटीशन टाइम। ये तीनों ही काल के लिए मैं मानूंगा, तीनों ही काल की पुस्तक है और इसमें प्रारंभ से लेकर 1964 तक का इतिहास दिया गया है। तो इस पुस्तक में फैक्ट्स के लिए है ये। आपको यदि स्टोरी पढ़नी है तो कुछ भी नहीं मिलेगी, सिर्फ फैक्ट्स इसमें दिए गए हैं। और यदि आपको जो तीनों काल की अच्छी पुस्तकें पढ़ने के बाद में फैक्ट्स तैयार करने हैं, या आपका कोई ऐसा एग्जाम है कि आपके पास समय कम है, आपको एक ही बुक पढ़नी है, फैक्ट्स तैयार करने हैं सेकंड ग्रेड वगैरह के लिए, टीजीटी वगैरह के लिए, तो निश्चित रूप से आप इस पुस्तक के लिए जा सकते हैं, टीजीटी और सेकंड ग्रेड के लिए। और यदि आप पीजीटी के लिए जाना चाहते हैं या नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको इस प्रकार की पुस्तक चाहिए तो उसके लिए मैं निश्चित रूप से रिकमेंड करूंगा आर्य कंपटीशन टाइम की भारतीय इतिहास। फैक्ट्स के मामले में आज के समय जब मैं फरवरी 2021 में इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, इससे बेहतर पुस्तक मार्केट में उपलब्ध नहीं है। हालांकि ये पुस्तक बार बार आप पूछते हैं, इंग्लिश में नहीं आती, सिर्फ हिंदी में आती है। तो यदि मैं फैक्ट्स की बात करूं तो 616 पेज की किताब है और इसको मैं किरण से कंपेयर भी करूं तो काफ़ी बड़ी है किरण की तुलना में, तो निश्चित रूप से फैक्ट्स भी ज़्यादा हैं। तो आप टीजीटी वगैरह के लिए तो ज़्यादा कोशिश मत करना इस पुस्तक से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्स हो जाते हैं। और फैक्ट्स में भी एक खास बात यह है कि इसमें गलतियाँ बहुत ही कम है। तो ये एक शानदार पुस्तक है। और यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप इस पुस्तक के साथ जाना चाहिए। ये पुस्तक आपको तीनों काल की पुस्तकों के अलावा भी खरीद लेनी चाहिए। और यदि आपके पास कभी कम समय हो पीजीटी वगैरह की तैयारी के लिए, नेट जेआरएफ के लिए, तो सिर्फ आप इस बुक को पढ़कर भी पर्याप्त मात्रा में क्वेश्चंस को हल कर पाएंगे। तो ये मेरी फेवरेट बुक है यदि मैं फैक्ट्स वाली बुक की बात करूँ, आर्य कंपटीशन टाइम। अब बात करते हैं कि मैंने बता दी कि अब मेरी जो फेवरेट पुस्तकें हैं वो कौन सी हैं। यदि मैं फैक्ट्स की बात करूं तो मेरे पास सबसे इंपॉर्टेंट पुस्तक है भारतीय इतिहास, ये मेरे को सबसे अच्छी लगती है। अच्छा, कुछ और बुक्स रह गई थी, जैसे ये है
इनकी पूरी सीरीज आती है। मेरे पास सिर्फ वैदिक काल, सिंधु सभ्यता और प्रागैतिहास है। हालांकि मैं जब प्राचीन भारत पढ़ाता था तो मैंने इसमें से बहुत सारे पॉइंट शामिल किए हैं। प्राचीन भारत के मैं प्रागैतिहासिक काल, सिंधु सभ्यता और वैदिक काल पढ़ाया है मैंने, तो इसमें निश्चित रूप से मैं सभी प्रकार की बुक्स के पॉइंट शामिल करता हूं ताकि विद्यार्थियों को एक अच्छा अनुभव प्राप्त हो सके और एग्जाम में उनके वो टॉपिक्स काम आ सकें। तो ये पुस्तक मैं कहूँगा कि एग्जाम के लिए आप लोगों को नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है और इतना डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। अब मैं मेरी इंपॉर्टेंट बुक्स बता रहा था, मेरी फेवरेट, उसमें से एक तो पुस्तक है भारतीय इतिहास। इसके अलावा यदि मैं आपकी जगह होता तो मैं वेट करता पप्पू सिंह प्रजापति की प्राचीन भारत का, यदि समय होता तो। यदि आपके पास समय नहीं है तो ये ओल्ड एडिशन आप खरीद सकते हैं, या आपको मैं कहूँगा कि आप केसी श्रीवास्तव की पुस्तक खरीद सकते हैं इन एग्जाम्स के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और नेट जेआरएफ के लिए, और पीजीटी के लिए भी आप खरीद सकते हैं। हालांकि पीजीटी के लिए इतना जरूरी नहीं है, पीजीटी के लिए आप थोड़े से कम फैक्ट्स वाली पुस्तकें पढ़ सकते हैं। जैसे यदि मैं पीजीटी के लिए आपके स्थान पर होता तो मैं एस.के. पांडे की पुस्तक प्राचीन भारत को चुनता। ये पुस्तक पीजीटी के लिए मेरे हिसाब से पर्याप्त है, या आप एलपी शर्मा पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं इसके साथ जाता। और यदि हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए आपको बात करें तो हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए निश्चित रूप से उपिंदर सिंह की पुस्तक सबसे शानदार है। तो ये मेरी राय है, और हो सकता है आपकी राय भिन्न हो या आपको कोई और गाइडेंस करने वाला हो तो उससे भी आप पूछ सकते हैं। मेरी राय में ये पुस्तकें महत्वपूर्ण है। किन किन एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है वो मैंने सारी बातें आपको बताई हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करने का प्रयास करना। धन्यवाद।